नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश व्यापार उद्योग संगठन की ओर से विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें आपको बता दें कि जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के व्यापारी मौजूद रहे और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की सीतापुर से, जहां पर आपको बताते हैं कि नितिन अग्रवाल के पहुंचने पर सागर गुप्ता ने भव्य माला और गदा प्रदान करके उनका स्वागत किया है। नितिन अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों के साथ किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि सरकार की व्यापार बढ़ाने की नीतियों को लेकर भी चर्चा है और साथ ही इस मौके पर उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री सागर गुप्ता और उद्योग व्यापार संगठन जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा, मुनेन्द्र अवस्थी और साथ ही तमाम व्यापारी मौजूद रहे। मैं तो कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि वो अपना ही गढ़ बचा ले। जो अपना ही गढ़ हार चुके हैं, जिनको वो अपना गढ़ कहते थे, जब वही हार चुके हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, विरोधी दल तो कुछ भी कहेंगे और कुछ भी आरोप लगाएंगे, लेकिन मैं आज जो देख रहा हूं ग्राउंड पे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतकर देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संभल जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर चलती ट्रेन से महिला यात्री से गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। ट्रेन के टीटी पर यह संगीन अपराध करने के आरोप लगे हैं। आरोपी टीटी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। आरोप है कि टीटी और उसके साथी ने महिला को जनरल कोच से एसी कोच में सीट देने के बहाने उसके साथ गैंगरेप किया है। पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद जीआरपी ने आरोपी टीटी को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। उधर रेलवे ने भी आरोपी को निलंबित कर दिया है। मुझे जानती थी और मैंने सीट नहीं दी, इसलिए मुझसे उस दिन महिला तो कह रही है आपने उनको एसी कोच में सीट दी थी, जनरल का टिकट था उसका? नहीं, मैंने नहीं दी है? मैंने नहीं दी। अच्छा, कब से जानते हैं? कौन था आपके साथ? आपके साथ एक आदमी और था? जसवंत जी। आइडेंटिफाई है, वो कहाँ के रहने वाले हैं? टीटी है साथ में, आपके साथ दूसरी टीटी है वो भी? अच्छा, उनका भी नाम ले रही है वो इसी कांड में? कम किया? नहीं, नाम नहीं लिया उन्होंने, मैंने भेज दिया उनको। वो मुझसे कह रहे हैं कि वो एसी वाली टीटी कहाँ, मैंने पीछे होंगे, मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर उनसे बात कर लूँ नहीं। जिसमें पीड़िता ने बताया है कि 16 जनवरी को वो चंदौसी से प्रयागराज जा रही थी सूबेदारगंज तक के लिए, और यहाँ पर टीटी राजू सिंह जो इस ट्रेन में चलते हैं, उनसे इनकी बातचीत हुई। उसने इनको एसी में बैठने के लिए बताया और ये एसी में बैठ गई, एसी फर्स्ट क्लास में, HA1 के बी कंपार्टमेंट में, कूपे में, और वहां पे इनके साथ रेप किया गया। उनके साथ एक व्यक्ति और था जिसको वो नहीं पहचानती है, वो अननोन में है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर झांसी से है, जहां पर आपको बता दें चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए थाना लाए गए आरोपी ने थाने के बाहर अपनी गर्दन काट ली, जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। और आपको बता दें कि आनन फानन में आरोपी को पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। और साथ ही जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आरोपी थाना क्षेत्र के गांव बिजाना निवासी पुष्पेंद्र अहिरवार के खिलाफ 2 दिन पूर्व आशंका के चलते चोरी करने की नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसको लेकर आरोपी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि थाने के बाहर आरोपी ने अपनी गर्दन काटने का प्रयास किया। फुलदर थाने में कल विनोद कुमार ने एक तहरीर दी कि उसके घर में चोरी हो गई और उसने शंका जाहिर की कि पुष्पेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने ही मेरे घर में चोरी की। इस सूचना पे मतलब मुकदमा दर्ज करके आज पुष्पेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुष्पेंद्र अपने गांव के 2 लोग
जीवन और अंकित नाम के 2 लोगों के साथ थाने आया था। थाने फिर आया, फिर बाहर निकल के थाने के कैंपस से बाहर गया। अब फिर अपने ऊपर अपने साथ जो लाए हुए चाकू से अपने गले पर वार कर लिया, जिससे वो थोड़ा घायल हो गया। फिर उसको तत्काल उसके साथियों ने जब पुलिस को बताया कि सर उसने अपने ऊपर इस तरह हमला कर लिया, तो पुलिस उसके साथियों के साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर में नूरपुर पुलिस ने तबखेड़ी और चांगीपुर में हुई चोरियों का खुलासा किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर आपको बता दें कि सरफराज नाम के एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही विवेचनात्मक कार्रवाई में वसीम और मेहताब को पुलिस तलाश रही है। आपको बता दें कि पकड़े गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने 15,300 की नकदी और अन्य कागजात बरामद किए हैं। थाना नूरपुर के खटाई जाने वाले मार्ग से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाना नूरपुर पुलिस ने तबखेड़ी में एक सिपाही के घर हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त से पुलिस ने नकदी सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। दरअसल आपको बता दें, कुछ समय से थाना नूरपुर क्षेत्र में चोरों का आतंक मचा हुआ था और लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। वहीं थाना नूरपुर पुलिस ने सरफराज नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त से पुलिस ने नकदी सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। वहीं पुलिस उसके अन्य 2 साथियों की सरगर्मी से तलाश करने में लगी हुई है। जनपद बिजनौर से हर खबर के लिए मोहम्मद रहमान। चलिए बिजनौर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि नशेड़ी युवक ने मासूम बच्ची को दबोचा है। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़े। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो बड़ी खबर, आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना सेहरा के फैजुल्लापुर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि जहां पर बिजनौर में नशेड़ी युवक ने इंसानियत की हदें पार करते हुए एक मासूम को दबोचा और साथ ही आपको बता दें कि चीख पुकार सुनकर आरोपी को परिजनों ने पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें बिजनौर से, जहां पर नशेड़ी युवक ने मासूम बच्ची को दबोचा। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़े और साथ ही परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो आपको बता दें कि एक नशेड़ी युवक ने मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने का प्रयास किया और साथ ही यहां पर आपको बता दें कि बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़े हैं, जिसके बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। तो वहीं पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के गांव गोपीवाला में बिजली के तारों से निकली चिंगारी ने गरीब का आशियाना जलाकर राख कर दिया। आग की चपेट में आकर घर में खड़ी एक बाइक, सोने चांदी के आभूषण, कपड़े और अनाज सहित 1 लाख रुपए की नकदी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। घटना की सूचना विद्युत विभाग और राजस्व विभाग को दे दी गई। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित द्वारा बताया गया कि कल ही बैंक से करीब 1 लाख रुपए की नकदी निकालकर घर लाया था, जो कि आग की चपेट में आ गई और जलकर राख हो गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह के निर्देशन में यातायात क्षेत्र अधिकारी, यातायात प्रभारी बलराम सिंह और यातायात पुलिस की टीम के साथ रोडवेज बस चालकों परिचालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया है। उन्हें बताया कि नशे की हालत में तीव्र गति से वाहन न चलाएं और वाहन चलाते समय नींद आने की हालत में वाहन न चलाएं, साथ ही वाहन को ओवरटेक न करें।
खबरों पे आगे बढ़ेंगे। बिजनौर जिले के धामपुर के डबाकरा हॉल में वैश्य सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस दौरान मुख्य वक्ता डॉक्टर मोनिका अग्रवाल ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया। गोष्ठी में विचार रखते हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर मोनिका अग्रवाल ने बताया कि सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने लिए स्वयं जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वह अपने स्तन में गांठ या बदलाव महसूस करती हैं तो तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, जिससे समय रहते स्तन कैंसर की जांच हो सके और इलाज शुरू किया जा सके। तो वहीं आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर को विकसित होने में 10 से 15 साल का समय लग जाता है। साथ ही उन्होंने एचपीवी टीकाकरण के बारे में बताते हुए कहा कि लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 15 साल की उम्र में एचपीवी वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर की जानकारी दी जाएगी, जो कि एक महिला को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी जानकारी हर एक महिला को और हर एक बच्ची को होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सभी को इस चीज़ की जानकारी होगी तो हम प्राथमिक रूप से इसकी जांच कर सकते हैं कि हमें इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिससे हम जल्दी डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवा सकें। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा करते हैं, जो कि बाद में जाके बहुत ही गंभीर परिणाम उसके हो सकते हैं। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं धामपुर के लोगों से, और धामपुर के लोगों ने आज हृदय से भिक्षा दिया और मैं उस भिक्षा का आभारी रहूंगा इस जन्म भर। बस मात्र मेरी इतनी सी भिक्षा है। आज इस भिक्षा यात्रा को चलते हुए 60 दिन हो गए और ये 60 दिन के बाद भिक्षा यात्रा पहुंची है धामपुर। इसमें दाल आटा चीनी चावल की भिक्षा नहीं है और इसमें पैसे की भिक्षा भी नहीं है। इसमें भिक्षा है कि जातियों में बटा हुआ हिंदू एक होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर सीतापुर से, जहां पर आपको तथ्य के अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और नगर पालिका अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए कायस्थ कल्याण संस्थान ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि नेकी की दीवार शीर्षक को वास्तव में सार्थक कर दिखाया है, जहां पर जरूरतमंद लोगों को स्वेटर निःशुल्क वितरित किए हैं। इस मौके पर डॉक्टर अभिषेक भारती ने सभी समाजसेवी संस्थाओं से अपील करते हुए कहा कि इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं, जिससे कि गरीबों का भला हो सके। जैकेट पाके कैसा लगा आपको? ठीक है, बढ़िया। और लोगों को बताएंगे? हाँ, बताएंगे। किसके सौजन्य से हुआ ये आप लोगों? हमारे नहीं, कायस्थ संस्थान के सौजन्य से हुआ है। कायस्थ कल्याण संस्थान के सौजन्य से आपको मिला है। और जो जरूरतमंद हो उन्हें भी बताइएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको याद किया है। अंगवस्त्र भी भेंट किया जाए। माननीय एमएलसी साहब जी के द्वारा मंत्री असीम अरुण जी को अंगवस्त्र देकर स्वागत सम्मान किया जाए। पुष्प कुछ देकर उनका सम्मान किया गया। अब मैं अपने परम आदरणीय परम स्नेही इस के माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो आए और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर प्रकाश डालें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पावन जयंती कार्यक्रम में
आज यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री असीम अरुण जी, माननीय विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जी, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री श्री घनश्याम शाही जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज पूरा देश आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी पावन जयंती पर स्मरण करते हुए नमन कर रहा है। देश की आजादी के आंदोलन में नेताजी के द्वारा किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और इसके माध्यम से नेताजी के योगदान के प्रति पूरे देशवासियों की कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर पूरे देशवासियों को प्रदान किया। आज पूरा भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन पराक्रम दिवस के प्रति विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहा है। हम सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भारत के तत्कालीन बंगाल प्रांत के और आज के उड़ीसा प्रांत के कटक में हुआ था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लेना पड़ा था। उस समय की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने वह सेवा ज्वाइन नहीं की। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो लोग हमारे देश को गुलाम बनाए हुए हैं, जिनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, हम उनकी अधीनता स्वीकार करके किसी भी बड़े पद को ठुकरा सकते हैं। और उन्होंने आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी उसे छोड़ करके देश की आजादी के आंदोलन के साथ वे जुड़े थे। आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिसके माध्यम से
वह भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उससे इतर उन्होंने सदैव क्रांति का मार्ग चुना। देश के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए नेशन फर्स्ट के इस भाव को सदैव अंगीकार कर सके, वह सदैव इस बात के पक्षधर थे। न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर अनेक देशों में रह करके, जर्मनी है, जापान है, सिंगापुर है, इन सभी देशों में, दुनिया के तमाम देशों में रह करके वहां के भारतवंशियों के साथ मिलकर के भारत की आजादी का अलग जगाते रहे। आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि भारत की आजादी के लिए जिन मार्गों का उन्होंने उस कालखंड में अनुसरण किया था, उसका एक उदाहरण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय जो स्लोगन दिए थे, चाहे वह दिल्ली चलो का नारा हो, चाहे वह जय हिंद का नारा हो, जो आज भी हम सब के अंदर एक नया रोमांच पैदा करता है, और चाहे इस देश के युवाओं के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए कि देश की आजादी के लिए जो उन्होंने दिया था, जो भारत के प्रत्येक जवान पर वो नारा अक्सर सुनने को मिलता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह अपने आप में ही हर भारतवासी को रोमांचित कर देता है। यह अवसर हमारे लिए अत्यंत महान अवसर है, जब देश आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के भव्य आयोजन के बाद, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद अब आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। स्वाभाविक रूप से इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों को हर भारतवासी अगर अपने कर्तव्यों का पालन करना प्रारंभ करेगा, स्वाभाविक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे भारत माता के अमर सपूतों और आजादी के महानायकों के वे सपने साकार होंगे, जिन्होंने देश भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत, एक स्वतंत्र भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का देखा था। आज हम सब आजादी के इस महानायक को उनकी पावन जयंती के रूप में स्मरण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश की आजादी के लिए एक सुरक्षित और स्वावलंबी भारत बनाने का उनका जो सपना था, उस सपने के लिए आज भारत सकारात्मक दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हर भारतवासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपने को साकार करने के लिए अपने स्तर पर योगदान देगा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा देश की आजादी के लिए किए गए योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए उनका जो आजादी दिलाने में जो योगदान था, उन्होंने जिस तरीके से आजाद हिंद फौज बनाई, उसको याद कर रहे थे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।